हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आइसोमेट्रिक व्यूज अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग में मॉडल पेपर को पढ़ने जा रहे हैं कि मॉडल पेपर में किस प्रकार से ये दिखाया गया कि पेपर में आपके जो फर्स्ट ईयर एग्जाम लगेगी, इसमें फर्स्ट ईयर के एग्जाम में किस प्रकार से पेपर आएगा। उसमें एक ऐसा डायग्राम आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको कि आइसोमेट्रिक में दिया गया होगा, उसको हम थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल में खोलेंगे। वो थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल में खुलवाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक डायग्राम ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डायग्राम दे रखा है। इसको सबसे पहले इसको देखना है कि इसका एक क्वेश्चन क्या करवा रहा है। इसमें दिया गया है इसको कि हम ऑर्थोग्राफिक में किस प्रकार से खोलेंगे, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में किस प्रकार से खोलेंगे। तो ये थर्ड एंगल में खोलना हमें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको अच्छी तरह से देखना है। इसमें देखना है कि किस तरफ से, किस दिशा से इसका एलिवेशन, किस दिशा से साइड और किस तरफ से प्लान लिया गया है। इसमें देखेंगे इसमें दाएं तरफ से एलिवेशन दे रखा है और बायां हिस्सा इसमें बाएं तरफ से साइड दे रखी है, ऊपर से टॉप दे रखा है, अर्थात प्लान दे रखा है। इसे हम ध्यान से देखेंगे। अब देखना है इसके बाद में दूसरी बात, पहली बात तो ये आती है कि एलिवेशन, साइड और प्लान किस तरफ से दे रखा है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। दूसरी बात आती है फिर इसकी नाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। नाप आती है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, देखेंगे इसमें कि सब चीजें टुकड़ों में दे रखी है। अब इसमें देखेंगे लेंथ, इसकी तरफ जो बड़ी भुजा है वो लंबाई होगी, छोटी भुजा है चौड़ाई होगी और ऊपर की दिशा में जो लाइन जा रही है वो ऊंचाई होगी, हाइट होगी। इसमें लेंथ यहाँ पे लिखी है, देखिए यहाँ पे इसकी नाप दे रखी है, इसकी नाप का दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है, ये नाप, ये भुजा और ये और बीच का स्पेस मिला करके 15 15 और 15 में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि इसकी नाप 15 में स्पेस बता पड़ा है 15 में और इसकी नाप से में वो 15 में, अर्थात इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, 45 mm होगी। यहाँ पे लिखा आएगा आर डायमेंशन, आर इन mm, अर्थात इसकी पूरी नाप mm में। तो ये कितनी होगी, 45 में, सॉरी 15 15 और 15 अर्थात 15 15 15 45 45 mm इसकी लेंथ हो गई। अब आते हैं इसकी विड्थ पे, इसकी चौड़ाई 35 यहाँ पे दे रखा है 35। देखिए ये बीच का यहाँ से यहाँ तक का सब 10 mm है और यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसकी लंबाई कितनी होगी 15 mm और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10 mm, अर्थात कितनी होगी पूरी 35 mm, 10 15 और 10 35 mm। और देखिए इस फ्लोर की हाइट, इसकी हाइट कितनी है 5 mm, देखिए इसमें 5 mm, अर्थात 15 और 5 mm का ये स्लोप कटा हुआ है जो इधर से देखने पर इधर आर पार इसके नीचे होके जा रहा है। अब यहाँ आइए, ये इसकी चौड़ाई होगी कितनी 35 mm चौड़ाई होगी। अब हाइट देखेंगे इसकी, देखो 15 और 15 अर्थात 15 और 15 है, ये कितनी होगी 30 mm इसकी हाइट होगी 30 mm। यदि डायग्राम में एक बार में न दे करके टुकड़ों में दे रखी है तो हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल कर लेंगे, इसकी हाइट कितनी होगी 30, विड्थ और लेंथ कितनी दे रखी है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने दी, देखो इसकी टोटल है ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक की
दे रखी है। तो जब 35 है हमारी पूरी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 35 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, तो ये कितनी बच जाएगी हमारे पास 15 mm। इस प्रकार से हमें इसकी नाप निकालनी होगी। अब देखना है ये लेंथ, विड्थ और हाइट होगी। इसके बाद में हमें देखना है जब इसको हम ऑर्थोग्राफिक में खोलेंगे, थर्ड एंगल में खोलेंगे, इसमें थर्ड एंगल में जब हमें खोलेंगे इसको, तो हमें देखना है कि एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई देता है, साइड में कौन सा भाग दिखाई देता है और प्लान में कौन सा भाग दिखाई देता है। एलिवेशन का मतलब होता है सामने से जिस वस्तु को हम सामने से देखेंगे, फेस टू फेस, जो भाग जिस वस्तु को हम सामने से देख रहे हैं उसमें जो भाग दिखाई देगा, उसका जो भाग दिखाई देगा वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। उसके बाद में जो उसकी साइड में बचेगा वो भाग उसका साइड कहलाएगा। और जिस वस्तु को ऊपर से देखने पर, कोई भी वस्तु उसे ऊपर से देखने पर देखेंगे, उसका जो धरातल दिखाई देगा, धरातल पे जो चीजें रखी होगी, वस्तुएं रखी होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा प्लान। तो हम इसमें देखेंगे कि दाएं तरफ से देखने पर कौन कौन सा भाग इसका दिखाई देगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अपना वही तरीका है, जब दो वर्टिकल लाइनें, जब हमारे पास दो वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें कोई दो अन्य तिरछी लाइन काटती है, दो अन्य तिरछी लाइन काटती है, तो ये कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखाएं तब इन दो बिंदुओं को मिलाती है, तो इन रेखाओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा हमारा दाएं तरफ देखने पर एलिवेशन, बाएं तरफ देखने पर साइड। इधर से यदि हमने एलिवेशन लिया, इधर साइड ली है, तो ये तो हमारा एलिवेशन हो जाएगा और हमारी साइड हो जाएगी। और एक बार जो लाइनें हैं हमारी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहचान करना कौन सा भाग एलिवेशन में दिखाई देगा, कौन सा भाग साइड में दिखाई देगा, कौन सा भाग प्लान में दिखाई देगा। यदि हमें पहचान करना आ गया तो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एकदम इजी हो जाएगा, हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखते हैं इसमें ये तिरछी लाइन है और ये खड़ी लाइन है, तब इस वर्टिकल लाइन को ये तिरछी लाइन काट रही है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 45, यहाँ से यहाँ तक 45 है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 होगी, यहाँ से यहाँ तक 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 होगी और यहाँ से यहाँ तक 15 है। एक बार तो हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों लाइनें खड़ी है, इनको ये दोनों लाइनें तिरछी लाइनें काट रही है, तो ये कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा हमारा एलिवेशन। एक भाग तो हमारा ये हो गया। जब दो लाइनें हमारी खड़ी है, ये दो लाइनें खड़ी है, इनको दो लाइनें तिरछी काट रही है, ये दोनों लाइनें तिरछी काट रही है, तो ये कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा हमारा एलिवेशन। अब ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पे भी ये दो लाइनें खड़ी है, ये और ये कितनी की 15 mm की, ये 15 mm की है और ये हमारी 15 mm की है, ये भी 15 mm की है और ये भी 15 mm की है। तो इधर से देखने पर देखो दो लाइनें खड़ी है और दो तिरछी काट रही है, तो ये दोनों खड़ी है, ये दोनों खड़ी है और ये तिरछी काट रही है, तो ये कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा हमारा, ये एलिवेशन में दिखाई दे जाएगा। तो ये 3 नंबर हो गया, सॉरी, और ये 3 नंबर एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, एक तो ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये। अब यहाँ
पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्लोट है, ये स्लोट कटा हुआ है, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हमारा एलिवेशन का भाग कौन सा हो गया? 1 2 3, ये हो गया। इसके बाद में जब ये हमारे समझ में आया तो हम साइड पे आते हैं। यहां पे देखो दो वर्टिकल लाइनें हैं, एक ये दूसरी ये। इससे ये वर्टिकल लाइन है, इसे तिरछी लाइन काटनी है। एक लाइन ये, दूसरी ये, आधी ये आधी ये दोनों लाइनें से काट रही है। तो एक कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली इन चारों बिंदुओं, कटे बिंदुओं को मिलाने वाली ये दोनों लाइनें, चारों लाइनें, ये जिस क्षेत्र को घेरती है वो क्या कहलाएगा? हमारा साइड। यहां पे अगर ये दोनों लाइनें तिरछी लाइनें इन दोनों खड़ी रेखाओं को काट रही है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हमारा क्या कहलाएगा? साइड। मिलाने वाली रेखाओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? हमारा साइड। साइड हो गया ये। तो देखो ये हमारा साइड हो जाएगा, ये हमारी साइड वाला स्पेस हो गया। ये साइड हो गई। ये साइड कहलाएगा। साइड में दिखाई देगा, ये भाग हमारा साइड में दिखाई देगा। अब देखें नीचे एक फाइव mm और 15 mm का स्लोट कटा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आर पार इस व्यू में स्लोट कटा हुआ है, इसलिए ये खाली रहेगा, ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आकार, ये हमारी साइड हो गई। अब आता है इसके बाद में प्लान। टॉप पे क्या होता है? ऊपर से देखने पर जो वस्तु दिखाई देगी, किसी वस्तु को ऊपर से देखने पर जो दिखाई देगा, जैसे हमारे बॉक्स है, इसको हम ऊपर से देखेंगे तो इसी एरिया में जो भी आ रहा है सतह आएगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा टॉप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टॉप। ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो हमारा टॉप कहलाएगा। अर्थात जब इन दो तिरछी लाइनों को अन्य दो तिरछी लाइनें जो एक दूसरे के समानांतर होती है वो काटती है, तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा? हमारा प्लान। तो ये हमारा प्लान कहलाएगा। अर्थात इसमें देखेंगे ये दो तिरछी लाइनें हैं, ये दो तिरछी लाइनें हैं, इन्हें ये दो अन्य तिरछी लाइनें यहां से आता, यहां से आता, देखो ये कितनी है? 20 mm। ये काटती है, तो कटे बिंदु 1 2 3 4 चार बिंदु कटे हुए हैं, 1 2 3 4 चार बिंदु कटे हुए हैं। तो इन कटे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से घिरा भाग तक कहलाएगा हमारा प्लान। एक तो ये हो गया। अब नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे भी देखिए दो तिरछी लाइनें हैं, ये इन्हें दो तिरछी अन्य दो तिरछी लाइनें काट रही है, कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्लान। तो ये हमारा प्लान बनेगा। प्लान में आने वाला
ये होगा, ये प्लान में दिखाई देगा। ये हमारा प्लान हो गया। ये 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। इस प्रकार से हम एलिवेशन, साइड और प्लान की पहचान कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन में कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे एलिवेशन 45 की लंबाई है, हाइट है इसकी 30 mm और इसकी चौड़ाई है, हाइट इसकी 30 होगी, चौड़ाई है 35 और हाइट है 30, लेंथ और ये होगी हमारी विड्थ। हम दाएं तरफ से एलिवेशन ले रहे हैं तो इस प्रकार से ये सिंबल बनाएंगे। जब एलिवेशन हम दाएं तरफ से ले रहे हैं तो एलिवेशन के ऊपर प्लान भी हमारा दाएं तरफ ही आएगा। थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। इतना लिख देंगे हम। इसके बाद में एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। इस पर इसके अनुसार जैसे एलिवेशन की लंबाई कितनी है 45, तो यहां से सबसे पहले पॉइंट डालेंगे और ये लाइन हम खींच देते हैं 90 डिग्री पे और यहां से 45 mm की नाप करते हैं। ये 45 mm की लंबाई होगी हमारी। इसके बाद में हम यहाँ पे 20 mm का स्पेस छोड़ के एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब देखिए साइड में चौड़ाई कितनी है 35 है, चौड़ाई 35 है, तो ये 35 की नाप यहाँ लगाएंगे और इस पे हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। अब हमारी हाइट कितनी है, दोनों में कॉमन है 30 mm की हमारी हाइट है, तो हम 30 mm मान लेते हैं, 30 mm हो गई हमारी। तो ये 30 mm की ऊंचाई ले लेते हैं और एक लाइन खींच देते हैं 30 mm की हाइट लेंगे। अब देखेंगे जितना स्पेसिंग दोनों ब्लॉकों के बीच में छोड़ा है उतना ही हम स्पेस इसके और ऊपर वाले के बीच में छोड़ेंगे। एक लाइन हम यहां खींच देते हैं। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इस नाप की ये चौड़ाई 35 है, तो हम ये 35 यहाँ पे ले लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ये करने के बाद में इतना होने के बाद में ये फालतू लाइनें मिटा देंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सबसे इजी तरीका है ऑर्थोग्राफिक बनाने का। अब देखेंगे हम यहाँ पे ये 3 ब्लॉक बनाने के बाद भी आ जाते हैं। अब देखेंगे ये लंबाई तो होगी 45, ये 45 होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 47 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारी 15 है, हमारी 15 है ये, तो हम 15 नाप के ये हमने 15 नाप के एक क्षैतिज लाइन खींच दी।
नीचे वाली के पैरेलल इधर भी खींच देते हैं। ये लाइन खींची, देखो ये वाली लाइन तो होगी ये वाली, और ये लाइन होगी ये। अब ऊपर देखते हैं, ये तो एक नंबर का एलिवेशन में जो एक नंबर का भाग हमें दिखाई दे रहा है वो आ गया यहाँ पे। अब ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा, तो देखिए 2 नंबर और 3 नंबर, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कितनी है 15 में, इसकी 15 में ये नाप ली और 15 में ये इसके छोड़ दिया, तो 15 में यहाँ से यहाँ तक हम खींच देते हैं लाइन, 15 mm की लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर 2 और ये 3, जब यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं तो इसे हम मिटा देंगे। इस प्रकार हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। 1 नंबर भाग यहाँ से यहाँ तक लंबाई है इसकी 45 होगी, यहाँ से यहाँ तक 45 होगी, दोनों लाइनें 45 की होगी। इसके ऊपर 15 mm की है, 15 mm की है, 15 की है, 15 की है, 15 की है, 15 की। हाइट इसकी 15 की है, ये 15 है, ये 15। इस प्रकार से हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इसके बाद में हम साइड करते हैं। 4 नंबर देखिए, इसकी नाप कितनी है 15, यहां से 15 ले लेंगे और इसके समानांतर एक लाइन खींच लेंगे। कितनी, ये 15 mm की खींच दी और 20 पर जाएगी हमारे पास, ये 15 की लाइन लेकर के ये 15 होगी, ये 15 होगी, ये 15 होगी और ये हमारी 20 हो गई। यहां पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इस लाइन को हम मिटा देंगे। अब देखिए नीचे वाली लाइन पे 10 mm और 10 mm बीच में है 15 में, ये हमारी मान लो 10 mm होगी और ये भी 10 mm होगी। हाइट है इसकी पर 5 mm, ये 5 होगी और ये 5 होगी। इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ये इस प्रकार से हमारा एलिवेशन के बाद में साइड तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 10 mm की, ये 10 mm की होगी, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ये 5 mm, ये 5 mm, ये 5 mm और ये हमारी 5 mm। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm है। नीचे स्लोट कटा हुआ है, ये पार है, नीचे जाओ उधर निकल जाओ। यहाँ पे कुछ भी रुकावट नहीं है, कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे स्लोट हमारा आ गया। ये तो हो गए हमें दिखाई देने वाले भाग। पहले दिखाई देने वाले भाग हम बना लेते हैं, इसके बाद में चलेंगे हम प्लान पे। ये हमारा एलिवेशन हो गया, ये हमारी साइड हो गई। अब आते हैं प्लान पे। प्लान में वही ऊपर से देखने पर 5 और 6 7 नंबर दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे ये कहां से कहां तक 15 mm, ये कितनी है 20 mm, तो यहां से हम ये 20 mm ले लेते हैं, ये निशान लगा दिया और ये 20 mm की 20 mm पे लाइन हमने खींची। यहां से यहां तक 15 और ये 20 हो गई। इसके बाद चलते हैं, यहां से यहां तक 15 है, इसके
इसकी सीध में ये 15 होगी, यहाँ से 15 होगी। अब हम इसको मिला देते हैं, ये मिला दी और ये भी हम मिला देते हैं और इसको मिटा देंगे। तो हमारा ये 5 नंबर 6 नंबर हो गई 7 नंबर का प्लान तैयार हो गया। इस प्रकार से एलिवेशन साइड और प्लान बन गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये तो दिखाई देने वाले भाग हो गए, दिखाई देने वाले भाग हो गए। एक चीज रहेगी, जब इस साइड में स्लोट कटा हुआ है, स्लोट कटा हुआ है, इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसे हम हिडन लाइन, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। अर्थात जो भाग है, कोई सतह बनी हुई है और देखने पर दिखाई नहीं देती है, उसे हम इस हिडन लाइन से दर्शाते हैं, इस हिडन लाइन से दर्शाते हैं। देखिए ये एक स्लोट बना हुआ है, इधर से तो दिखाई दे रहा है, साइड से देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा, जब हम इधर से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। अर्थात स्लोट बना हुआ है पर इधर से देखने पर, एलिवेशन से देखने पर, सामने से देखने पर दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहा है, उसे हम हिडन लाइन से शो करेंगे, हिडन लाइन से दर्शाएंगे। अर्थात ये कितने पे है, 5 mm से है, तो ये 5 mm लेकर के हम एक हिडन लाइन खींचते हैं जिसका अनुपात 2 अनुपात में होता है, 2 अनुपात 2 में होता है। इसकी लंबाई 2 mm में होती है। 2 mm के टुकड़े हैं, ये जितने भी हैं लाइन इसकी 2 mm का था, इसका 2 अनुपात 2 का अनुपात होता है। इसकी लंबाई का अनुपात कितना होता है, 2 अनुपात 2 का। बीच में 1-1 mm का स्पेस माना जाता है। प्रत्येक लाइन के बीच में, प्रत्येक के बीच में 1-1 mm का स्पेस है। ये हमारा एलिवेशन हो गया, अर्थात ये छुपा हुआ भाग हो गया। जैसे किसी की जेब में पैसे रखे हैं पर देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, छुपे हुए पैसे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये स्लोट कटा हुआ है, इधर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, इसे हम हिडन लाइन से व्यक्त करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, देखो ये एक 8 नंबर का स्पेस भाग दिखाई देगा। साइड से देखेंगे हम इधर से तो हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये भाग बना हुआ है। इन दोनों के बीच में एक स्लोट कटा हुआ है, 3 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर के बीच में एक स्लोट कटा हुआ है। अर्थात ये सतह हमें दिखाई नहीं देती है इसकी ओट में, 4 नंबर की ओट में। इसलिए ये जो स्लोट कटा हुआ है, एलिवेशन में स्लोट कट रहा है, इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रक्षेप यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हिडन लाइन से शो करेंगे। यहाँ पे हिडन लाइन, इसका प्रक्षेप अर्थात इस स्लोट का प्रक्षेप, इस स्लोट का प्रक्षेप तो ये आ गया और इस स्लोट का प्रक्षेप ये आ गया। अब प्लान में देखते हैं हम, ऊपर से देखने पर ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर दिखाई देंगे, पर ये स्लोट दिखाई नहीं देगा, ये स्लोट दिखाई नहीं देगा। इस स्लोट को हम प्लान में कैसे दर्शाएंगे, इस स्लोट को प्लान में हम
इधर से 10 mm छोड़ देंगे, इधर से अर्थात यहाँ पे 10 mm छोड़ के, यहाँ पे 10 mm छोड़ के एक हिडन लाइन खींचेंगे। एक हिडन लाइन खींचेंगे। ये हिडन लाइन प्लान में इस स्लोट को दर्शाइए। ऊपर से स्लोट तो कटा हुआ है, इसके बॉटम में एक स्लोट तो कटा हुआ है, पर ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे हम ये प्रक्षेप खींचेंगे तब दोनों हिडन लाइन से इसे हम दर्शाएंगे। यहाँ से 10 mm, इधर से 10 mm लेकर के दोनों हिडन लाइन से इसका प्रक्षेप हम दिखाएंगे। इस स्लोट का प्रक्षेप ये दिखा दिया और इस स्लोट का प्रक्षेप ये आया। इस प्रकार हम एलिवेशन, साइड और प्लान तैयार करते हैं। इसके बाद में ये जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इसे हम विस्तार यहाँ पे कहते हैं, इसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये बीमा रेखा को दो सीमाओं में बांधती है। ये एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को अपनी सीमा में अर्थात अपनी मूल लंबाई में जाकर के रोकती है। इसे इस पे ये डायमेंशन लाइन खींचेंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होगी। इस ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होगी। ये हमारी 15 mm है, ये हमारी 15 mm है और ये हमारी 15 mm है। इसके बाद यहां नीचे देंगे इसके बाद नीचे देंगे हम डायमेंशन लाइन। एक डायमेंशन लाइन यहां देंगे हम। इसकी लंबाई है 45, इसकी 10, 15, 10, 35। यहां पे हाइट इसकी नाप यहां देंगे हाइट, इसकी चौड़ाई आ गई ये हो गई 15 और ये हो गई 20। ये हो गई 15, ये हो गई 15। अब यहां पे इसकी नाप दे देंगे हम। ये हो गई 20 और इसकी नाप खाली स्पेस की नाप भी हम दे सकते हैं। ये होगी 15 में, इधर भी होगी इसकी भी ये नाप है 15 में है। और यहाँ पे लिखेंगे इनके नाम क्या है। ये एलिवेशन ELEVATION, एलिवेशन, साइड और प्लान यहां दे सकते हैं। PLAN प्लान, इसकी भी दे दो लाइन नाप। ये इसकी नाप हम यहां देंगे। इसकी नाप यहां देंगे। ये हो गया 15 का एक
15 का और ये 15 का। ये एरो हेड बनाने जरूरी है। इसका अनुपात 3 अनुपात, इसका अनुपात 1 अनुपात 3 का अनुपात होता है। ये तीर के निशान जरूर बनाएं। इस प्रकार से हमारा एलिवेशन साइड और प्लान कंप्लीट होता है। एलिवेशन साइड और ये प्लान कंप्लीट हो गया। यहां पे जब हम पेपर में क्वेश्चन हल करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये जरूर लिखें ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर इन एन एम, अर्थात इसकी पूरी नाप इसमें है, मिलीमीटर में है। पूरी नाप इसमें है, मिलीमीटर में है। इस प्रकार से हमारा ये ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक अर्थात डायगोनल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक पूरा होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक, फर्स्ट से एंड लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू।